हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। दिस इज सचिन कपूर। कैसे हैं आप लोग? स्ट्रिंग की सीरीज हमारी चल रही है। अभी तक हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं। उसी पैटर्न पे अब हम आते हैं एक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पे, जो जोहो और स्नैपडील जैसी कंपनीज ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी और आपको बताना है वो स्ट्रिंग पैनग्राम है या नहीं है। पैनग्राम है या नहीं है। ठीक, अब पैनग्राम स्ट्रिंग्स वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिसमें इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स प्रेजेंट हो। बाकी कुछ है नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि किन स्ट्रिंग्स को हम पैनग्राम स्ट्रिंग्स मान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नोटिस करिए, मेरे पास एक सेंटेंस है इंग्लिश का, बहुत ही पॉपुलर, आपने सुना भी होगा कई बार। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आप इस सेंटेंस को चेक करें तो इस सेंटेंस में इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं। इट डजेंट मैटर वो अपर केस में है या लोअर केस में है, होने सारे अल्फाबेट चाहिए। तो ये स्ट्रिंग अपने आप में पैनग्राम है। तो अगर हमें ये स्ट्रिंग मिलती है तो हमारे मेथड को रिटर्न करना चाहिए ट्रू। और अगर इसमें से मान लीजिए मैं लेजी वर्ड गायब कर दूं, डिलीट कर दूं, तो हमारे पास स्ट्रिंग रह जाएगी द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द डॉग। ये पैनग्राम नहीं है क्योंकि इसमें एल, जेड, वाई और ए, ये चार अल्फाबेट्स गायब हैं, ये चार अल्फाबेट्स नहीं आ रहे। ऐसे ही आप एक और टेस्ट केस देखें, अगर इनपुट आ रहा है कुछ ऐसा, तो नोटिस करिए इसमें इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं। बिकॉज ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश इज प्रेजेंट, अपन ये कह सकते हैं कि दिस इज अ पैनग्राम स्ट्रिंग। और सेकंड वाले में अगर आप चेक करें सारे अल्फाबेट्स नहीं है, सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ पैनग्राम स्ट्रिंग। तो हमें मेथड ऐसा बनाना है जो पैरामीटर में एक स्ट्रिंग ले, चेक करे कि क्या वो स्ट्रिंग पैनग्राम है तो ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो रिटर्न कर दे फॉल्स। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लॉजिक्स हैं इसके। एक लॉजिक मैं आपसे इसका डिस्कस करता हूं जो हम इस पर्टिकुलर कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिक हमारा कुछ ऐसा होगा पैनग्राम को चेक करने का, कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगी, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है, कुछ डेटा इसके अंदर है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमें एक एक लेटर उठाकर ये चेक करना है वो अल्फाबेटिक है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो स्पेशल कैरेक्टर है, अगर वो कोई सिंबल है, अगर वो कोई डिजिट है, तो हमें चेक करना ही नहीं। अगर वो अल्फाबेट है यानी इंग्लिश अल्फाबेट है, तो हमें चेक करना है कि क्या वो इंग्लिश के किसी भी 26 लेटर से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हमें कंटिन्यू करना है। अदरवाइज हमें कुछ ऐसा लॉजिक सोचना है जो ये बता दे कि स्ट्रिंग पैनग्राम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपसे डिस्कस करता हूं। हम एक कैरेक्टर उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, उस कैरेक्टर को चेक करेंगे क्या वो अल्फाबेटिक है। अब फ्रेंड्स, जावा के पास एक रैपर क्लास कैरेक्टर होती है, आप जानते होंगे। उसके पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है इज अल्फाबेटिक। इस स्टैटिक मेथड को अगर आप कोई कैरेक्टर पास करें तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर वो एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, अदरवाइज ये आपको रिटर्न करता है फॉल्स। तो ये जो कॉमा, स्पेस, डॉट, हैश ये सब आएंगे, इनके लिए हमें ये मेथड रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो हम पहले ही उस कैरेक्टर को चेक नहीं करेंगे। अगर ये अपन लोगों को ट्रू रिटर्न करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम एक बूलियन का एरे मेंटेन करते हैं। कितने बूलियन का? 26 बूलियन का एरे मेंटेन करते हैं। 26 क्यों, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वी हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो 0 से लेकर 25 तक इस बूलियन एरे के इंडेक्सेस होंगे। और टेक्निकली एरे के हर सेल में अगर आप नोटिस करें तो वैल्यू पड़ी होगी फॉल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब न्यू कोई भी चीज बनाता है तो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। बूलियंस की डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स। अब हम क्या करें, हम एक एक अल्फाबेट उठाएं, उस अल्फाबेट का इंडेक्स इस एरे में ढूंढ लें। कैसे मिलेगा अल्फाबेट का इंडेक्स? हम ए में से, उस अल्फाबेट में से ए के आस्की या यूनिकोड को सब्ट्रैक्ट करें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे पास यहां पर बी आता है। नाउ व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ बी? आस्की वैल्यू ऑफ बी इज 66। 66 माइनस कैपिटल ए, आई विल गेट 1 एज द नंबर। तो मैं इस बूलियन एरे के इंडेक्स 1 पे जाऊं और यहां जो फॉल्स पड़ा हुआ है उस फॉल्स को मैं ट्रू करूं। करेक्ट? ऐसे इमेजिन करिए मेरे पास अगला लेटर आता है डी। सपोज कीजिए डी का यूनिकोड क्या होता है या आस्की क्या होती है, तो डी का यूनिकोड या आस्की होगा 68। 68 में से आप ए सब्ट्रैक्ट करें तो 68 माइनस 65, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3। तो आप नोटिस करिए 0 1 2 3 मैं 3 इंडेक्स पे जाऊं, वहां पर जो फॉल्स पड़ा है उसको मैं ट्रू करूं। मतलब हर अल्फाबेट लूं, ए से उसका डिफरेंस निकाल लूं आस्की का, उस डिफरेंस को यूज कर लूं एज अ इंडेक्स इन दिस एरे, और वहां जाकर फॉल्स को ट्रू कर दूं। अगर मुझे एक एक अल्फाबेट मिल गया, चाहे कितनी भी बार मिला, मिनिमम एक बार अगर मिला, तो एरे के सारे सेल में आप नोटिस करिए फॉल्स की जगह ट्रू आ जाएगा। और अगर कोई अल्फाबेट मिसिंग है, जैसे मान लीजिए बी होता ही नहीं मेरे इनपुट में, बी होता ही नहीं, तो यहां पर नोटिस करिए बी के इंडेक्स यानी 1 पे फॉल्स ही पड़ा रहता। फाइनली मैं चेक कर लूं कि मेरा जो बूलियन कह रहे हैं क्या इसमें सारे सेल फॉल्स ट्रू हो गए हैं।
अगर सारे सेल ट्रू हो गए इसका मतलब स्ट्रिंग पैनग्राम थी, और अगर एक भी सेल ऐसा रह गया जिसमें फॉल्स पड़ा हुआ है इसका मतलब स्ट्रिंग पैनग्राम नहीं थी। सिंपल सी बात। एक और डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा, स्मॉल बी आएगा तो क्या करेंगे हम? तो अपन ऐसा करेंगे कि अगर हमारे पास स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं तो हम उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। जब कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे और हम ए में से उसमें से ए सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें वही डिफरेंस मिल जाएगा जो स्मॉल के लिए मिलना चाहिए था, राइट? तो अब इस कोड को अपन करते हैं इंप्लीमेंट। फिर इस कोड में एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसका लिखते हैं अपन दूसरा बेटर वर्जन। पहले जो मैंने आपको समझाया उसको करते हैं इंप्लीमेंट। सो मैंने एक बूलियन वेरिएबल लिया, बूलियन रिजल्ट, और इस रिजल्ट के अंदर मैंने एक बूलियन का 26 साइज का एरे क्रिएट कर दिया। तो मेरे पास 26 फॉल्स आ गए 0 to 25 पोजिशंस पे। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप इटरेट करता हूं मैं, फॉर int i इक्वल टू 0, i इज लेस देन str डॉट लेंथ। ठीक है, क्योंकि हमें इस गिवन स्ट्रिंग को चेक करना है तो i हमारा चलेगा अप टिल द लेंथ। फिर हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर लेते हैं ch, कैरेक्टर के अंदर str का ith कैरेक्टर करते हैं कॉपी। ठीक है, अब मुझे इस ith कैरेक्टर का आस्की डिफरेंस निकालना है फ्रॉम बेस कैरेक्टर विच इज a, लेकिन तभी जब ये कैरेक्टर कोई अल्फाबेट हो। तो जैसा मैंने आपको कहा, हमारे पास कैरेक्टर रैपर में एक मेथड होता है इस अल्फाबेटिक, इसको मैंने पास करा ch। अगर इस मेथड ने ट्रू रिटर्न करा, इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेरे पास जो कैरेक्टर आया है वो कोई ना कोई अल्फाबेट है। अगर वो कोई ना कोई अल्फाबेट है तो मैं दो एक्शंस लूंगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कहूंगा ch इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और इसको कन्वर्ट कर दूंगा कैपिटल लेटर। तो अगर ये कैपिटल ऑलरेडी है तो मेरे को कैपिटल मिल जाएगा, अगर ये कैपिटल नहीं है तो मेरे को मिल जाएगा इसका कैपिटल वर्जन। फिर मैं एक वेरिएबल ले लूं इंटीजर इंडेक्स, जिसके अंदर मैं स्टोर कर लूं दिस ch माइनस कैपिटल ए। तो अब इमेजिन करिए ch में हमारे पास c आता है, c का आस्की होगा 67, यूनिकोड आस्की जो भी आप माने। 67 में से a सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पे जाऊं, किसके इंडेक्स नंबर 2 पे जाऊं? रिजल्ट के इंडेक्स नंबर 2 पे जाऊं, और यहां पर वैल्यू असाइन कर दूं ट्रू। तो रिजल्ट का इंडेक्स वाला एलिमेंट फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर मेरे को हर बार एक अल्फाबेट ऐसा मिल जाए जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का पार्ट है, तो वो पर्टिकुलर अल्फाबेट के इंडेक्स पे वैल्यू ट्रू हो जाएगी। करेक्ट। अब इसके बाद जब हमारा कोड बाहर निकले इस फॉर लूप से, तब हम एक और फॉर लूप चलाएं। वो फॉर लूप क्या करेगा, एनहांस फॉर चला लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। एक बूलियन ले लेते हैं x, ये बूलियन x रिजल्ट की एक एक वैल्यू रखेगा, और हम ये चेक कर लें कि क्या x की वैल्यू फॉल्स है। अगर x की वैल्यू फॉल्स है मतलब हमारे इस रिजल्ट्स एरे के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्स मौजूद है, तो हमारा काम हो गया, हमारी स्ट्रिंग पैनग्राम नहीं है, रिटर्न कर देते हैं यहां से फॉल्स। और अगर ये पूरा फॉर लूप इस इफ कंडीशन को फॉल्स करते हुए चला, यानी x में हर बार ट्रू आया, अगर 26 के 26 सेल में ट्रू है मतलब गिवन स्ट्रिंग पैनग्राम है, तो मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं फ्रेंड्स ट्रू, राइट। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां हमारा मेथड कॉल इस पैनग्राम, और यहां अपन स्ट्रिंग पास कर देते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग, राइट। ये हमारी स्ट्रिंग है। एज आई शोड यू, ये अपने आप में एक पैनग्राम स्ट्रिंग है, तो हमारे इस मेथड की रिटर्न वैल्यू इसके लिए आनी चाहिए ट्रू। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस, ये ट्रू आ रहा है, ओके। और अगर मैं इसमें से कोई भी एक वर्ड रिमूव कर देता हूं, लेट्स से मैं लेजी रिमूव कर देता हूं, जैसा एग्जांपल में भी था, राइट। अब ये पैनग्राम नहीं है तो रिटर्न वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए फॉल्स। फाइन। अब मैं इसको आपको एक बार और ट्रेस करके दे देता हूं ताकि आपको वर्किंग समझने में दिक्कत ना जाए, फिर बताता हूं मैं इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम उसको दूर कर पाएंगे। इनिशियल ट्रेस दे रहा हूं। तो इमेजिन करिए ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमने स्टोर करा हुआ है अल्फाबेट टी एच ई एंड स्पेस, और फिर हमारे पास कुछ और लेटर। हमारा प्रोग्राम सबसे पहले सी एच में क्या लेकर आएगा, हमारा प्रोग्राम सबसे पहले सी एच में अल्फाबेट टी लेकर आएगा फ्रेंड्स, ओके।
कोड ये चेक करेगा कि क्या सी एच के अंदर जो अल्फाबेट आ रहा है, जो कैरेक्टर आ रहा है, वो एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर है। यस, वो एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर है क्योंकि वो टी है। अंदर जाएंगे, इसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये टी ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अपर केस में है। फिर हम टी के यूनिकोड या आस्की में से सबट्रैक्ट कर देंगे ए का यूनिकोड या आस्की, राइट। अब अगर हम टी का कैलकुलेट करें तो ए अगर 65 है, एम आई थिंक 77 होता है, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, अगर आप ये कैलकुलेट करें तो टी का कुछ यूनिकोड आएगा। वो यूनिकोड में से अपन ए को अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलेगा। उस नंबर पे हम अपने एरे के अंदर जाकर वैल्यू जो फॉल्स है उसको चेंज कर देंगे विद ट्रू। ऐसे ही मान लीजिए हमें अगला अल्फाबेट मिलता है एच। जब एच मिलेगा, कोड फिर चेक करेगा क्या एच अल्फाबेटिक है। अगर एच अल्फाबेटिक है तो कोड अंदर जाएगा, एच को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, राइट। तो हमारे इस सी एच में एच कैसा आ जाएगा, एच आ जाएगा कैपिटल, राइट। कैपिटल एच का आस्की कितना होता है, कैपिटल एच का आस्की होगा 72 आई थिंक, ई एफ जी एच आई एस, आई 73, तो कैपिटल एच होगा हमारा 72। 65 माइनस 72 माइनस 65 अगर अपन ने करा, राइट, तो जो इसकी आंसर आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, विच विल बी 8। हम लोग क्या करेंगे, 8th पे जाएंगे, सॉरी 7, हम लोग क्या करेंगे, इस एरे के 7th इंडेक्स पे जाएंगे और यहां हमारे पास फॉल्स पड़ा होगा, उसको हम लोग ट्रू कर देंगे। ऐसे आप इमेजिन करके देखिए, हर लेटर हमें रिटर्न कर देगा उसका अल्फाबेट ए से डिफरेंस आस्की में, उसके इंडेक्स पे जाकर हम लोग सेट करके आ जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए हमारी स्ट्रिंग के अंदर बी नहीं है। अगर स्ट्रिंग के अंदर बी नहीं है तो जो हमारा ये बूलियन वाला एरे है, यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो हमारा बूलियन वाला एरे है, इसमें इंडेक्स नंबर 1 पे फॉल्स ही पड़ा रहेगा क्योंकि बी तो कभी आया नहीं। कभी बी नहीं आया होगा तो ये एक्सप्रेशन ने कभी 1 नहीं दिया होगा, इसने कभी 1 नहीं दिया होगा तो रिजल्ट एरे के इंडेक्स 1 पे फॉल्स ही रहा होगा। तो जो हमारा ये वाला फॉर लूप है, इसको कहीं ना कहीं फॉल्स मिलेगा और ये हमें रिटर्न करके दे देगा फॉल्स। और अगर ये सारे के सारे ट्रू हो गए तो हमारा ये फॉर लूप कभी भी इस इफ को ट्रू नहीं पाएगा, कंट्रोल बाहर आकर रिटर्न कर देगा हमें ट्रू। सिंपल सा लॉजिक है। अब इस लॉजिक में इशू क्या है जो मैं बार बार आपका ध्यान उस तरफ ले जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मैंने यहां पर कोई स्ट्रिंग ऐसी पास करी जिसमें मैंने कोई नॉन इंग्लिश अल्फाबेट्स पास कर दिए, तो गौर कीजिएगा ये जो इज अल्फाबेटिक मेथड है ये उसके लिए भी हमें ट्रू देगा। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए मैं गूगल ट्रांसलेटर पे जाता हूं और मैं अपने नाम का हिंदी वर्जन लेकर आता हूं, राइट। सो दिस इज सचिन। अब ये पैनग्राम नहीं है, ओके, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं है। मैंने यहां पर पास करा सचिन। अब आप देखिए होगा क्या, जब मैं यहां सचिन पास करूंगा और हमारा ये कोड रन होगा तो ये सचिन का स, ये लेटर पिक करेगा। स जो लेटर है, हिंदी का अक्षर स, उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी फ्रेंड्स। जब ये ट्रू होगी और कोड आगे चलकर इसका इंडेक्स चेक करेगा तो इसका इंडेक्स ए से सब्ट्रैक्ट होने पर बहुत बड़ा नंबर देगा क्योंकि ये 65 से 90 से बाहर का कैरेक्टर है और उतने लेटर हमारे पास बूलियन एरे में है नहीं। एज यू कैन एक्सपेक्ट, कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। देख सकते हैं आप, एक्सेप्शन भी आप देख लीजिए, जो बहुत ही कॉमन एरे की एक्सेप्शन है वो आ रही है, विच इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो 26 से बड़ा आ रहा है, राइट। तो फिर क्या करा जाए, तो फिर इस कोड को करा जाए इंप्रूव, और हम तभी इंडेक्सिंग करें जब हमें इंग्लिश का लेटर मिले। बाकी कोई भी लेटर मिले तो हमें इंडेक्सिंग करनी ही नहीं है, हमें चेक करना ही नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में मैं इस मेथड का सेकंड वर्जन आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा वर्जन है। तो मैं अब इस अल्फाबेटिक, इसकी हेल्प नहीं लूंगा, इसको अपन कर देते हैं ड्रॉ। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन एक काम करते हैं, एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं, यहां चेक करते हैं कि क्या सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड है, राइट। अगर सी एच कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है तो हम लोग इंडेक्स के अंदर स्टोर कर लें सी एच माइनस अपर के से, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक कर लें क्या सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर केस ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू लोअर केस जेड है क्या। अगर ऐसा है तो हम इंडेक्स में स्टोर कर लें सी एच माइनस लोअर केस ए, डिफरेंस सेम ही आने वाला है, राइट। अगर ये दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका मतलब जो आया है वो इंग्लिश लेटर तो नहीं, तो हम क्या करें, तो हम कर दें कंटिन्यू, यानी हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो जो स्टेटमेंट हमारा था वो चलना चाहिए, कौन सा, फिर रिजल्ट के
इंडेक्स वाले एलिमेंट की वैल्यू हमारा कोड कर देना चाहिए ट्रू। सो ये हमारा एक इफ क्लोज हुआ, ये हमारा नोटिस करिए ये लूप क्लोज हुआ, राइट, और बाकी कोड हमारा एज इट इज रहेगा। अब एटलीस्ट ये होगा कि अगर नॉन इंग्लिश अल्फाबेट्स भी गए तो कोड डिटेक्ट कर लेगा। आई मीन उनके लिए कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होगी, रिजल्ट इंडेक्स के अंदर फॉल्स ही पड़ा रहेगा और कोड हमारा इस कंडीशन के कारण रिटर्न कर देगा फॉल्स, जैसा अब इस केस में इस पेनाग्राम 2 के साथ होने वाला। अब अगर मैं इस पेनाग्राम 2 कॉल करता हूं तो आप चेक करिए, आई मस्ट गेट फॉल्स एज द आंसर। क्लियर? और अगर इसकी जगह मैं पास कर देता हूं वही अपनी स्ट्रिंग विच इज द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग, राइट, और इस पैनाग्राम 2 को ये स्ट्रिंग भेजी जाए तो डेफिनेटली हमें रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए ट्रू। क्लियर? सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर पैनाग्राम। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर गिविंग अ पेशेंस वॉच टू अस। थैंक यू।